नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घरेलू समस्या आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो खासकर जब लड़कियों की शादी होती है, शादी होने के बाद ससुराल में उनके साथ समस्याएं आती हैं, क्योंकि मायका अलग तरह का होता है, ससुराल अलग होता है। मायके में अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, ससुराल में अलग तरह की बंदिश होती हैं। जब लड़की नई नई जाती है, पूरा परिवार नया होता है, तो वहाँ सेटल होने में, सेट होने में, एक दूसरे को समझने में काफी समय लगता है और समस्याएं आती हैं। अगर परिवार समझदार है, लड़की भी समझदार है, तो सेट होना बहुत आसान होता है, और अगर एक दूसरे को समझ नहीं पाते फिर सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दरअसल ये मेरे अपने परिवार की घटना है। जो मेरी बहन थी वो एक बार अपने ससुराल से घर आ गई, तो जब घर वालों ने पूछा, ये 92 के आसपास की घटना, 91-92 की घटना है, तो जब वो घर आई तो मैंने पूछा भाई किस लिए आई है। वो कहने लगी कि आंखें दर्द कर रही हैं, जींद में डॉक्टर को आंख दिखानी है। क्योंकि वो हिसार के पास से आई थी, मैंने उससे कहा कि हिसार में डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं जींद से, तो उसने कहा कि नहीं, जींद का डॉक्टर अच्छा है और मेरी जींद से ठीक होती है। मैंने कहा ठीक है, दिखा लीजिए। मेरे पिताजी को लेकर वो जींद डॉक्टर को आंखें दिखा ले और फिर वापस आ गई। 3 दिन तक वो घर पर रुकी। घर पर 3 दिन रुकने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। जैसे ही वो ससुराल गई, उसके कुछ देर के बाद उसकी सास हमारे वहाँ आ गई, और सास जैसे घर आई उसने पूछा मेरी बहन का नाम लेकर कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो अपने ससुराल चली गई है। तो उसकी सास ने ना चाय पी ना पानी पिया और वापस चली गई कि मैं भी वापस जाती हूँ। उसमें मैं ऊपर सो रहा था, क्योंकि रात को थ्रेसर पे काम किया था, उसमें फौज में लग चुका था, फौज से छुट्टी आया था। तो मेरी बहन मुझे उठाने गई। वो कहने लगी कि ऐसे ऐसी बहन गई थी। उसके जाने के कुछ देर के बाद उसकी सास आई थी, और सास आने के बाद ना चाय पिया ना पानी पिया। जैसे उसको पता चला वो चली गई, वो भी वापस चली गई। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा तू किस लिए जा रहा है। मैंने कहा आने के बाद बताऊंगा किस लिए जा रहा हूँ। तो वहां से मैं बस पकड़ी। लाडवा एक गांव है हिसार के पास, वहां एक हांसी से बस जाती है जो दिन में 2 या 3 बार जाती है। ज्यादातर बसें हिसार से लाडवा, लाडवा से वापस आती। तो जो मेरी बहन थी वो उसी हिसाब से गई थी कि उसको शाम को जो 4:45 बजे के आसपास हांसी से बस चलती है हिसार के लिए वाया लाडवा, वो बस मिल जाए। वो उस बस से आराम से गाँव पहुंच गई थी। उसकी सास क्योंकि लेट हो चुकी थी तो वो वाया हिसार गई थी, और मैं तो उसकी सास से भी लेट चला था, तो मेरे को तो वाया हिसार जाना ही था। तो जैसे ही मैं वहां लाडवा गया, लाडवा जो अड्डा है, स्टॉप है बस, वहां उतरते ही मेरी दूसरी बहन और थी, उसका घर एक मकान छोड़ के दूसरा ही मकान था। और जो भी रिश्तेदार हमारे घर से जो जाता था, मेरी माँ, पिताजी या भाई या कोई और, अड्डे पे उतरने के बाद सबसे पहले उसी बहन के पास जाते, छोटे वाले पास, जिसका घर अड्डे के ऊपर ही था, एक मकान छोड़कर। लेकिन मैं जब भी वहां जाता था हमेशा बड़े वाले घर जाता था। बड़े वाले घर अंदर था, छोटे वाले पास बाद में आता था। मेरी विचारधारा ये थी कि वो बड़ी है, पहला हक उसका है, गांव में पहले उसका आना जाना हुआ है, वैसे भी उम्र में बड़ी है, तो पहले मैं उसके घर जाता था। लेकिन उस दिन पहली बार मैं छोटे वाली बहन के पास गया और मैंने जाकर कहा कि खाना बना कर रख दीजिए, खाना वापस आकर तेरे घर पे ही खाऊंगा। हो सकता है मुझे देर हो जाए, लेकिन वापस इधर ही आऊंगा और खाना इधर ही खाऊंगा। उसने पूछा क्या बात है। मैंने कहा आने के बाद बताऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने बड़े वाली बहन के पास चला गया। वहां जाने के बाद उसकी सास क्योंकि तब तक पहुंच चुकी थी, उसकी सास से मैंने पूछा कि मौसी, मेरी बहन का नाम लेके, कि वो कहाँ है। वो कहने लगी भाई मुझे नहीं पता। मैंने कहा यहाँ घर पर आ ली या नहीं। बोली घर पर आ चुकी है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है। उसमें उसकी लड़की थी जो 4-5 साल की थी। मैंने उसका नाम, बच्चे का नाम लेकर कि बेटी आपकी मम्मी कहाँ है। तो दादी के डर के मारे उसने कहा कि मामा मुझे नहीं पता है। तो इतना सुनने के बाद मैं घर से बाहर निकला। घर के बाहर आकर खड़ा होकर सोचने लगा, और दिमाग से ये विचार आया भी कहाँ जा सकते। जब बंदा कोई मुसीबत में होता है तो किसी ऐसे बंदे के पास जाता है जहां से उसके मदद की उम्मीद होती। तो उसकी जो सास थी उसी की एक सगी बहन वहां थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है इसकी सास की सगी बहन के चली गई हो मदद मांगने के लिए कि वे मेरे को तंग करें, आप आइए इनको समझाइए। तो मैं इतना सोच ही रहा था, तब तक जो बहन की लड़की थी वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर आई, और बाहर आने के बाद कहने लगी मामा बताऊं मेरी माँ कहाँ गई। मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि मेरी उस दादी के पास गई है। मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा था, और तब मैं उस दादी के घर चला गया। जैसे ही मैं उसके घर गया, मैंने पाँव अंदर रखा था घर के अंदर, और उसी समय मेरी बहन ये कह रही थी कि मेरे बड़े भाई को बुला दो। बहन का ये कहना था मेरे बड़े भाई को बुला दो और मेरा घर के अंदर कदम रखना था। मैंने कहा बड़ा भाई आ गया, बताइए समस्या क्या है। तो बताने लगी समस्या ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान होता है, बातचीत से होता है, चल के बात करते हैं। समस्या क्या थी? कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी समस्या थी, और छोटी समस्या से कई बार घर में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं या हादसे हो जाते हैं। बताता हूं समस्या क्या थी। मेरी बहन अपनी सास से अलग हो गई थी। मेरे जीजा जी थे वो बदली हो गए, राजस्थान में कहीं चले गए थे, और उसमें वो कुछ दिन के लिए छुट्टी आए थे। जैसे वो छुट्टी आए और मेरी बहन घर पे आ गई थी। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? मेरी बहन के पास एक रई थी,
रही कैसे आई थी, जैसे भाई जो जाता है, माता पिता जो जाते हैं, उसको 5-10 रुपए उसमें जो दे के आते थे, या घर से जब विदाई करते हैं लड़की को जो पैसे देते हैं, वो पैसे इकट्ठे कर करके उसमें 400 रुपए के आसपास शायद उसका रही का दाम रहा होगा, उसने मंगवाई थी। तो जब वो बहन अलग हुई थी, उसमें मेरी बहन के बाटे जो भैंस आई थी वो दूध नहीं देती थी, उसकी सास के जो बाटे भैंस आई थी वो दूध देती थी। तो मेरी बहन की जो सास थी उसने अपने बेटे यानी कि मेरे जीजा जी को कहा कि बेटा तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, हिसाब आता जाता है, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, हमारे लिए एक रई खरीद के ले आओ। तो उसने कहा कि माँ रई खरीदने की जरूरत क्या है, अभी हमारी जो भैंस है वो दूध नहीं देती है, जब हमारी भैंस दूध देने लगेगी तब तक आपकी भैंस जो है दूध देना बंद कर देगी। कि उसने अपने वाली रई उठा के उसको दे दी। मैं तो कहता हूं अगर उसकी दोनों की भैंस दूध देती होती तब भी अलग से रई लाने की जरूरत नहीं है, एक ही रई से आगे पीछे करके काम किया जा सकता है। 1 घंटे वो कर ले, 1 घंटे बाद वो कर ले। इसी बात पर झगड़ा था। मेरी बहन ने कहा कि मैंने अपने पैसे से रई मंगवाई थी, मेरे जीजा जी कहने लगे कि तूने अपनी माँ को क्यों दे दी। इसी बात पर झगड़ा था। और मेरे जीजा जी जो वहां रहते थे, राजस्थान में रहते थे, जाने से पहले गांव में जो दुकानें थी जहां से सामान लेते थे, उनको बोल रखा था भाई मेरा बच्चा या मेरे घर वाली कोई भी सामान लेके जाए, उनको सामान दे देना, लिख लेना, आने के बाद हिसाब किताब कर दूंगा। जो उसकी मेरी बहन की सास की जो दूसरी बहन थी, उनको घी के लिए बोल रखा था, जब भी इनको घी की जरूरत पड़े इनको घी देना। ये विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जीजा जब वहां से गए तो दुकानदार को भी मना करके कि मेरी घरवाली को और मेरे बच्चों को कोई सामान नहीं देना, और उनको भी मना कर दिया कि घी नहीं देना, और अपने माँ बाप को बोला मैं न्यारा नहीं रहना चाहता, अलग नहीं रहता, कंबाइन हो जाता हूँ। तो बहन ने बताया ये सब हुआ। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। सास की जो बहन थी उसको मैंने कहा कि जो जो चीज वो बंद करके गए हैं उसका ठीक करवा दीजिए। रही बात रहेगी, रही कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा ये पैसे भी नहीं देती, और वैसे कहती कि बेटे रही चाहिए और वो रही ला के इसको दे देते तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये उनका बेटा है। अगर बेटा माँ के नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मैंने अपनी बहन को समझाया, कल को जब मेरी शादी होगी अगर मेरे घरवाली ऐसा बर्ताव करेगी जो तूने किया है, क्या तेरे को अच्छा लगेगा। अगर मान ले मैं माँ से अलग हो जाता हूँ और माँ को रही की जरूरत है, माँ मुझसे रही मांगती है, मैं रही ला के अगर माँ को देता हूँ अपने पैसे से, और मेरी घरवाली अगर सवाल करती है कि तूने अपने पैसे से अपनी माँ को रही क्यों दी, तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा। कहने लगे बुरा लगेगा। मैंने कहा इसको भी ऐसे ही बुरा लगेगा, ये भी उसकी माँ है। हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है अपनी माँ के लिए कुछ करे, तो मामला सारा सुलटा देगा। उसके बाद जब मैं घर आया तो घर में अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं कि भाई क्या रहा, उधर विवाद था, क्या हुआ। मैंने कहा ये बात थी और इस तरह समझा दिया, सारा विवाद ठीक हो गया। तो एक पड़ोस से काकी लगती थी, वो कहने लगी कि उसकी सास को अच्छे से डांटना चाहिए था। मैंने कहा सास की गलती कहाँ थी, जब गलती हो तभी तो सवाल किया जाएगा। एक सिंपल सी बात थी, उन्हें रई चाहिए थी, रई मंगवाने के लिए पैसे देने तैयार थी। उन्होंने कहा भाई रई अभी हमारे दूध नहीं है, फिर आपके दूध नहीं होगा, तो रई ले दे के काम कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या था। मैं तो ये कहता हूं अगर मेरे जीजा जी अपने पैसे से रई लाकर अपनी माँ को दे देते उसमें भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि एक बच्चा अगर माँ के नहीं करेगा कौन करेगा। इसलिए आपने सुना होगा जब घर में बहू आती है तो कहते हैं हमारा तो बहू सही नहीं है, और जब हमारी लड़की किसी और में जाती है वहां क्या कहेंगे सास सही नहीं है। हर जगह अपना पक्ष लिया जाता है, जबकि एक पक्ष नहीं सुनना चाहिए, सभी पक्ष सुनना चाहिए। और अगर सभी पक्ष सुनने के बाद सही फैसला लिया जाए, सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, तो ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो आराम से सुलझ सकती हैं। जो ये अलग होते हैं, न्यारे होते हैं या मुफ्त में चलते हैं, तलाक तक बात जाती है, ये इतने बड़े विवाद नहीं होंगे। आपके परिवार में इस तरह की समस्या आई होंगी या आगे भी आ सकती हैं, इसी तरह से सुलझा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।